किसी आत्मा के दिलो दिमाग में विचार आता है कि यार ये क्या चारों गतियों में, कभी नरक में, कभी त्रियंच में, कभी मनुष्य में, कभी देवपन में, ये क्या रखड़ पट्टी, ये क्या रझल पट्टी, इससे छूटना चाहिए। तो छूटने के लिए भी आत्मा को प्रयास करना पड़ता है। जमीन के तल से शिखर तक की यात्रा, इस यात्रा का नाम है गुणस्थानक क्रम। विकास के लिए दो चीजें जरूरी, ह्रास के लिए भी दो चीजें जरूरी। दो ही चीजें हैं आत्मा के विकास के लिए, एक तो दृष्टि और दूसरी चीज है चारित्र। कर्मों का क्षय किस क्रम से, आपको कहना चाहता हूं। आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, अपने मन की हालत को ही कह रहा हूं, कभी तो बहुत ऊंचे विचार आते हैं और कभी उससे अगले ही पल में बहुत गंदे से गंदे विचार भी आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तुमसे मैं सच बात कहूं, मेरे तो होता है। नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवच्छायाणं, नामो लोये सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवै नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हत समुपास्महे। आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। देखो भैया, आज है ना, आज रंक राजा कैसे बन सकता है। बुरे से बुरे से बुरे से बुरे से बुरे से बुरा, यानी कि सबसे निचली अवस्था में बैठा हुआ आत्मा, पाताल में रहने वाला आत्मा मेरू के शिखर को कैसे छू सकता है। आज से अपन लोग वो बात प्रारंभ करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों की बात आज तुमसे मैं कर लेना चाहता हूं। मूलभूत सिद्धांत गुणस्थान के विषय का। एक आत्मा नाम का तत्व है और एक कर्म नाम का तत्व है। दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि एक डाली पर गुलाब का फूल और कांटा, एक ही डाली पर हैं, एक ही साथ रहते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि साथ रहने के कारण से दोनों के गुण
दोनों की प्रकृति एक हो जाए जैसे यह जरूरी नहीं ना। फूल कितना कोमल होता है, कांटा कितना तीखा होता है, जैसे दोनों की प्रकृति भिन्न, वैसे आत्मा और कर्म इनकी प्रकृति भी भिन्न है। परंतु जब से हैं तब से एक साथ में है। जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक एक साथ में रहते हैं, एक साथ रहेंगे। जिस समय सिद्ध होना होगा ना, उसी समय आत्मा जुदा और कर्म जुदा होंगे। तब तक साथ 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 साथ। दोनों की प्रकृति जुदा है। आत्मा जो है वो चैतन्य तत्व है, उपयोग उसका लक्षण है, ज्ञान उसका लक्षण है। ज्ञान के बिना ये जीव नहीं रहता। ज्ञान ही जीव है, जीव ही ज्ञान है। ये दोनों का एक ऐसा संबंध है। कर्म जो है ना वो बिल्कुल जड़ है। जीव तो जीव है, कर्म जो है वो अजीव है। जिस तरीके से दिन और रात, इन दोनों का स्वरूप जुदा जुदा है, वैसे जीव और कर्म का स्वरूप बिल्कुल जुदा जुदा है। जैसे वसंत और पतझड़, ये दोनों जुदा जुदा हैं। दोनों की प्रकृति और इनकी प्रकृति के कारण से प्रकृति में दिखने वाला इनका अलग अलग परिणाम, वैसे ही दोनों जन साथ रहते हैं। दोनों जन अनादिकाल से जुड़े हुए, परंतु पता नहीं कैसे इनके बीच में तालमेल है। इनके अनादिकाल के संबंध को आप ऐसे ही समझें, जिस तरीके से खान में मिट्टी और सोना, कोई नहीं कह सकता कि मिट्टी पहले कि सोना पहले, सोना पहले या मिट्टी पहले। कब इन दोनों का जोड़ान हुआ कोई नहीं कह सकता ना। वैसे ही कर्म और आत्मा के बीच का संबंध, पहले कौन पीछे कौन, पीछे कौन पहले कौन, कोई नहीं कह सकता। इस कारण से नहीं कह सकता क्योंकि स्वयं तीर्थंकर परमात्मा ने, उन्होंने ही ये बात कही है कि इन दोनों का संबंध ऐसे है। और होता है कई बार, कभी कभी आत्मा और कर्म के बीच में युद्धम युद्धा चलती है। और युद्धम युद्धा के खेल में कभी आत्मा पर कर्म तो कभी कर्म पर आत्मा प्रभावी प्रबल बन जाती है। दोनों का आपस में कुछ इस तरीके का टकराव भी चलता है। अब आत्मा और कर्म की एकदम 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 जो निकृष्ट अवस्था, निकृष्ट यानी कि अधमाधम,
उससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती, ऐसी स्थिति है। और आत्मा की एक अवस्था, निकृष्ट अवस्था में एक मुख्य रूप से कारण कर्म है। कर्म और आत्मा का संयोग है। आत्मा की एक दूसरी अवस्था, वह परम विशुद्ध स्थिति। परम विशुद्ध स्थिति को हम परमात्मा कहते हैं। और परम निकृष्ट, परम मलिन आत्मा की स्थिति को हम संसारी अवस्था वाली आत्मा कहते हैं। संसारी अवस्था वाली आत्मा बद्ध है, कर्मों से बंधी हुई होने के कारण से वह बद्ध अवस्था में है। और जो सिद्ध अवस्था वाली आत्मा, वह मुक्त है। बद्ध अवस्था वाली आत्मा मलिनतम है और परम मुक्त स्थिति को पाई हुई आत्मा बद्ध नहीं, परम मुक्त है। शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था और एक परम निकृष्ट अवस्था, एक पाताल, पाताल से लेकर के शिखर तक पहुंचना। किस तरीके से आत्मा परम मलिन है, उसको किस तरीके से परम विशुद्ध स्थिति तक पहुंचा देना, जमीन से, जमीन के तल से शिखर तक की यात्रा, इस यात्रा का नाम है गुणस्थानक क्रम। गुणस्थानकों की स्थिति से ही आत्मा धीरे 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 ऊपर तक पहुंचता है। बहुत समय तक तो निकृष्ट अवस्था में ही रहता है। ज्यादातर समय धीरे 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 शुद्धि होती है। हीरे पर से जो मैल भी निकलता है ना, धीरे धीरे ही करके उतरता है। धीरे धीरे करके ही छेनी हथौड़ों की मार से ही घिसू हीरा घसू घिसता रहता। बीच में कई बार घिसना छोड़ देता है तो जैसा होता है वैसे ही रहता है। आप लोग देखते नहीं हो, यूं भी पड़े पड़े लोहे पर जंग जम जाता है। खाली समय पर भी आत्मा और कर्म जुड़े रहते। इतना ही नहीं, कर्म और आत्मा एक इस तरीके की चीज है, आत्मा के साथ हर पल हर क्षण 7 कर्म, 8 में से 7 कर्म तो जुड़ते ही रहते हैं, खिलते भी रहते हैं, क्षय भी होता रहता है। जिन कर्मों का फल भुगत लेंगे वो बस भोग लिया तो खत्म, उनकी निर्जरा भी होती है, उनका क्षय भी होता है। आप सोचिए, आत्मा और कर्म किस तरीके से जुड़े हुए हैं। आत्मा कभी भी, संसारी आत्मा, बद्ध आत्मा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वह कर्म न बांध रहा हो। बांधता है, बांधेगा। एक ये व्यवस्था है।
ऐसे कर्म और आत्मा के खेल में किसी आत्मा के दिलो दिमाग में विचार आता है कि यार ये क्या चारों गतियों में, कभी नरक में, कभी त्रियंच में, कभी मनुष्य में, कभी देवपन में, ये क्या रखड़पट्टी, ये क्या रझल पट्टी, ये चक्कर में से निकलो तो सही बाहर। ये 84 लाख जीवा योनियों में भटकना, ये चारों गतियों में जीव की सब अवस्थाएं हैं। न जाने कब से, अनादिकाल से कर्मों के कारण से ये आत्मा को भुगतना पड़ रहा है। इससे छूटना चाहिए। तो छूटने के लिए भी आत्मा को प्रयास करना पड़ता है, और वह जो प्रयास है कर्म से छूटने का, उस प्रयास का नाम है गुणस्थानक। गुणस्थानक, गुणस्थानक, गुण यानी कि अच्छी स्थिति, विशेषता, और अवगुण यानी कि बुरी स्थिति, दुर्गुण यानी कि और बुरी स्थिति। दुर्गुणों में से परम सद्गुण, जो कि परम सद्गुण है, सत्य को पा लेना। परम असत्य से परम सत्य तक की यात्रा, इस यात्रा का नाम है गुणस्थानक। और सचमुच में एक एक गुणस्थान ऐसा है जहां पर कि आत्मा की स्थिति बदलती रहती है। आत्मा की स्थिति अनेकों बार बदलती है, असंख्याता नहीं, अनंती बार बदलती है। और अनंती बार बदलने के कारण से गुणस्थानक भी अनंत हैं, अनंत हो सकते हैं, अनंत हैं। परंतु तीर्थंकर भगवंतों ने उन सभी की सभी आत्मिक स्थितियों को संक्षिप्त 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 करते हुए, कारण आज की तारीख में आदमी की आयुष्य बहुत छोटी है। आदमी का यह जो मेधाबल, यह मेधाबल भी क्षयोपशम के कारण से बहुत कम है। और यह इतना आवश्यक विषय कर्म विशुद्धि का, और कर्म जब बांधते हैं तो क्या क्या बुरी हालत होती है। कर्म कैसे कैसे बंधते हैं, कैसे कैसे उदय में आते हैं, कैसे कैसे उनका कितने समय तक वे रहते हैं, किस किस रीति से वे फल दिखलाएंगे, कड़वा, मीठा, तीखा, कैसा कैसा चारों गतियों में ये कर्म रुलाएंगे, किस किस तरीके का शरीर मिलेगा। आपको कहना चाहता हूं, आत्मा की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो कि कर्म का परिणाम ना हो। फिर से कहना चाहता हूं, बद्ध आत्मा के लिए किसी भी गति में सुख, दुख, सौभाग्य, दुर्भाग्य, ज्ञान, अज्ञान, सामर्थ्य, कमजोरी, यश, अपयश, एकेंद्रियपना, कभी द्विंद्रियपना, कभी त्रिनेंद्रियपना, कभी चौरेंद्रिय तो कभी पंचेंद्रिय। आत्मा की बड़ी विकट स्थिति, कभी मनुष्य तो कभी देव तो कभी नारकी तो कभी त्रियंच, त्रियंचों में भी कभी गाय तो कभी घोड़ा, कभी गधा तो कभी खच्चर,
कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी मोर तो कभी नाग इत्यादि जितनी भी पशुओं की पर्याय, नारकी जीवों की जितनी भी पर्याय हैं, मनुष्यों और देवताओं की जितनी भी पर्याय हैं, ये सब पर्याय कर्मों का परिणाम है। यहां तक के मन, वचन, काया, चिंतन, चिंता इत्यादि, प्रेम, घृणा, शुभ, अशुभ, ये सब फल ज्ञान अज्ञान की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति, ऊंच नीचपना, सब कुछ होते हुए भी भोग उपभोग के समय कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, संयोग, ये सब कर्मों के कारण से है। कभी उसके दिल में ऐसा विचार जब आ जाता है आत्मा के दिल दिमाग में कि ये क्या है चक्कर संसार का, निकलो भाई निकलो, छूटो भाई छूटो इस जाल जंजाल से। परेशान जब हो जाता है ना, तब आदमी बहुत कुछ सोचता है। ऐसे संयोग में फिर वह कुछ कर्मों से हल्का होता है, कुछ कर्मों का फल भुगत करके भी जीव आत्मा उन कर्मों से हल्का होता है, क्योंकि जैसे सातों कर्म या आठों कर्म बंधते हैं, वैसे आठों कर्मों का क्षय भी तो होता है। कभी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है आत्मा की कि उसमें कुछ विशुद्ध भाव आते हैं। उन सब की सब आत्मिक स्थितियों की भावों में तरतमता, कषायों में तरतमता, न्यूनाधिकता के कारण से आत्मा की स्थिति में कभी परिवर्तन आते हैं, और वे परिवर्तन परमात्मा ने कुल उन परिवर्तनों के लिए 14 स्थान बतलाए। सबसे पहला स्थान जो कि निकृष्ट है, वह है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। दूसरा है सास्वादन गुण स्थान। तीसरा है मिश्र यानी कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। चौथा है सम्यक दृष्टि गुण स्थान। पांचवा है देश विरति गुण स्थान। छठा है प्रमत्त संयत गुण स्थान। सातवां है अप्रमत्त गुण स्थान। आठवां है निवृत्ति बादर गुण स्थान। आठवां है अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। और उसके बाद नौमा है अनिवृत्ति बादर। 10वां है सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। 11वां है उपशांत मोहनीय गुण स्थान। 12वां है क्षीण मोहनीय गुण स्थान। 13वां है सहयोगी केवली गुण स्थान। और 14वां है अयोगी केवली गुण स्थान। ये 14 सीढ़ियां हैं।
आप सोचिए, आपको मैं कहना चाहता हूं, आत्मा की परम निकृष्ट अवस्था, उसका नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। एक बात कह देना चाहता हूं, पहले से ही स्पष्ट समझ रखो, विकास के लिए दो चीजें जरूरी, ह्रास के लिए भी दो चीजें जरूरी, और उन दो चीजों के लिए परमात्मा ने शब्द दिया दृष्टि, एक चीज के लिए, जिसको आप दृष्टि कहो, दर्शन कहो, एक ही बात है। विकास के लिए और ह्रास के लिए एक दूसरी चीज जरूरी है। विकास के लिए जरूरी है चारित्र, वो आत्मा की चारित्र ग्रहण की स्थिति भी जो बनती है ना, वो भी कर्मों के कारण से बनती है। विकास की स्थिति और ह्रास की स्थिति में कर्म की प्रमुख भूमिका है। कर्मों का क्षय किस क्रम से, आपको कहना चाहता हूं, इस क्रम के अंदर आपने एक दूसरा नाम सुना, दूसरे गुणस्थानक का नाम सास्वादन गुणस्थान। देखिए परमात्मा ने कितनी बारीकी से आत्मा की उस स्थिति को कहा है, सास्वादन। आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, अपने मन की हालत को ही कह रहा हूं, कभी तो बहुत ऊंचे विचार आते हैं और कभी उससे अगले ही पल में बहुत गंदे से गंदे विचार भी आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तुमसे मैं सच बात कहूं, मेरे तो होता है। अच्छे विचारों की स्थिति एक अलग परिणाम दे रही है, और जो दिल दिमाग में अगले ही पल जो गंदे से गंदे से गंदे से गंदा विचार, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा विचार, बोल, व्यवहार, कायिक व्यवहार, होता है कि नहीं होता है? परमात्मा ने उस स्थिति को भी, इन दोनों स्थितियों को, विपरीत स्थितियों के लिए भी परमात्मा ने गुणस्थानक कहा है कि अच्छी स्थिति थी तो उसने सम्यक्त्व को पाया, अब बुरी स्थिति की ओर बढ़ रहा है तो सम्यक्त्व का वमन कर रहा है, तो ही तो वो जा रहा है। मगर बीच में क्या हो गया? अब जैसे कि मान लो धर्म धुरंधर ने खीर खाई, खीर के बाद उल्टी आ गई, पूरी की पूरी खीर निकल गई। खीर निकल जाने के बाद में भी क्या होता है? दाढ़ों में स्वाद रह जाता है, स आस्वादन। सोचिए परमात्मा कितने आत्मा के पार्क हुए, जीवों की कितनी कितनी कैसी कैसी अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी और अच्छी से बुरी किस बुरी स्थिति की ओर जा रही आत्मा का भी वर्णन वे करते हैं जी। सास्वादन गुणस्थानक गिरते हुए ही आता है, ऊपर चढ़ते हुए तो सास्वादन गुणस्थानक है ही नहीं। यानी कि जिस समय आप सम्यक्त्व का वमन करेंगे, मिथ्यात्व की ओर उन्मुख होंगे, अभी तक मिथ्यात्व की ओर गए नहीं हो, जा रहे हो, छुआ नहीं है, छूने की तैयारी में हो तुम लोग यानी कि हम, बीच की स्थिति है सास्वादन। अब ऊपर से गिरते हुए नीचे, ऐसी आत्मा की स्थिति को भी परमात्मा कहते हैं। तो सोचिए आत्मा की हर एक स्थिति को ध्यान में रख करके परमात्मा ने और उनके पश्चातवर्ती उनके रत्न त्रयी की परंपरा को संभालने वाले श्रुतधर महापुरुषों ने सास्वादन गुणस्थानक कहा है। सोचिए बहुत कुछ पलों का ही वो खेल होता है। जब वो छू गया मिथ्यात्व में, ऊपर से गिराओ पत्थर, कितनी देर लगेगी उसको नीचे जाने में? भाव दशाएं कैसे कैसे उत्कृष्ट और कैसे कैसे निकृष्ट बनती हैं। उत्कृष्ट और निकृष्ट आत्मा की अवस्थाओं का नाम गुणस्थानक है।
और ये याद रखिएगा, जैन परंपरा यह मानते हैं ये आत्मा की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्थिति और आत्मा की निकृष्ट से निकृष्ट स्थिति, आत्मा की निकृष्ट स्थिति को हम मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व का मतलब झूठ, बिल्कुल उल्टा। जैसे कि धर्म को अधर्म कहना, अधर्म को धर्म कहना, तत्व को अतत्व कहना, अतत्व को तत्व कहना। होता नहीं कभी कभी, आप लोगों ने देखा होगा। अभी तो मैं कह रहा था कि ये सफेद है और हो गया मेरी आंखों में पीलिया रोग। अब कोई सफेद वस्तु दिखती नहीं, अब सब चीजों में पीले रंग का आरोपण। अतत्व में तत्व का, तत्व में अतत्व का, अधर्म में धर्म का, धर्म में अधर्म का, सुदेव में कुदेव का, कुदेव में सुदेव का, सुधर्म में कुधर्म का, कुधर्म में सुधर्म का, जीव में अजीव का, अजीव में जीव का। यानी कि ये देखिए ना, है जीव, बोलना है अजीव। ये सब उल्टी दृष्टि, उल्टा विचार, मिथ्या धारणाएं। और जिस समय आत्मा ऐसी मिथ्या धारणा में होता है ना, तब वह कभी भी आत्मिक विकास नहीं कर सकता। सबसे पहले तो दृष्टि में अंतर लाना पड़ेगा। दो ही चीजें हैं आत्मा के विकास के लिए, एक तो दृष्टि और दूसरा चीज है चारित्र, अच्छा आचरण, सच्चारित्र। ये सब कुछ कर्मों के कारण से आत्मा में उतरता है, चढ़ता है। उतार चढ़ाव आते जाते रहते, पलों पल में ही अंतर पड़ जाता है। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी आत्मा के भाव दशाएं बदल जाते हैं। और उन भाव दशाओं को लेकर के कैसे कैसे कर्मों का बंध, कैसे कैसे कर्मों का उदय, कैसे कैसे कर्मों के क्षय या क्षयोपशम के कारण से ये सब आत्मिक भावों के उतार चढ़ाव, ये सब गुणस्थानक कहलाते हैं। परमात्मा ने आत्मा की इन उतार चढ़ाव की स्थितियों को 14 विभागों में बांटा है। याद रखिए, पहली स्थिति आत्मा की निकृष्ट है, तो भी उसमें कुछ अंशों में गुणों के होने के कारण से उसको भी परमात्मा ने गुणस्थानक कहा है। परंतु जब आत्मिक विकास का क्रम होगा तो पहले दूसरे तीसरे की स्थिति दर्शन को तो बिल्कुल 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 शुद्ध करना ही पड़ेगा। जब तक वो स्थिति, देखने की स्थिति, विचारने की स्थिति, धारणाओं की स्थिति, सत्य के प्रति धारणा बनाओ तुम, सत्य धारणा से जुड़ो तुम, सत्य का उदय हो जाने दो आत्मा में तुम, सद आचरण उसके बाद में कर सकोगे तुम। इस तरीके से गुणस्थानक, आज तो मैं केवल पहले गुणस्थानक के विषय में इतना ही कहना चाहूंगा। इसका नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। आपकी दृष्टि बिल्कुल मिथ्या विपरीत होती है। जिस तरीके से पीलिया रोगी सफेद वस्तु को भी पीला देखता है, पीला कहता है, उसी तरीके से सत्य वस्तु के स्वरूप को बिल्कुल विपरीत रूप से कहना, मानना, श्रद्धा रखनी, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। और ये आत्माएं शुरुआत से ही, अनादि काल से ही इस तरीके की स्थिति की होने के कारण से अब विकास क्रम किस किस तरीके से आगे बढ़ेगा और उसमें कैसे कैसे गुण पैदा होंगे, वो सब बातें अपन लोग आगे करेंगे। अभी इतना ही।
हितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये